नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था, जिसमें मैंने बताया था बुध का चिन्ह। सबसे पहले पार्ट 1 में शनि पर आता है तो क्या होता है, पार्ट 2 में बृहस्पति ग्रह पर आता है तो क्या होता है, पार्ट 3 में आज मैं बताने वाला हूँ बुध का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पर आता है। देखो, हमें यह तो पता है कि बुध का चिन्ह कौन सा होता है, एक सर्कल, एक चांद, एक डॉक्टर का चिन्ह होता है ना, प्लस, या ये प्लस का चिन्ह समझते हैं ना। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है अगर बनता है तो क्या होता है, ये बुध का चिन्ह बनता है। ठीक है, अगर ये सूर्य पर्वत पर आ जाए तो क्या होगा, ये व्यक्ति एक कुशल व्यापारी बनता है, व्यवसायी इसका व्यवसाय होता है, यानी ये बिजनेसमैन बनेगा, बिजनेस होगा इसका, पहली बात। और इसके पीछे अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा, सपोज बिजनेस नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे नीचे बहुत से लोग काम करें। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे नीचे ना 50-100 लोग काम करें, 20 लोग काम करें, कहता है ना व्यक्ति। तो ऐसे चीजें होती हैं। अगर ये चिन्ह हो जाएगा, अगर ये चिन्ह होगा, अगर सपोज वो बिजनेस नहीं कर रहा तो क्या होगा, वो एक ऊंची पोस्ट पर होगा, मान के चलो कंपनी का वो हेड बन गया। ठीक है, किसी एक्सपोर्ट कंपनी में हेड पोजीशन पर पहुंच गया, मान के चलो। तो वो क्या कर रहा है, अपने नीचे लोगों को काम करवा रहा है। एक रियल एस्टेट कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, पूरी सेल्स टीम काम कर रही है, पूरी एचआर टीम काम कर रही है नहीं कर रही है। वो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और मार्केटिंग का है तो पूरी की पूरी सेल्स और मार्केटिंग उसे देखनी है। तो वो क्या हुआ कि इससे हमें क्या पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे वह अपने नीचे, बहुत लोगों के नीचे वो व्यक्ति उनके नीचे काम करता हुआ मिलेगा, यानी बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये समझ लो, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अनेक मनुष्यों पर शासन करते हैं। देखो, समुद्र शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मनुष्यों पर शासन करते हैं, उनके अंदर वैभव होता है, प्रतिभा होती है। इस प्रतिभा का लाभ उठाकर उसके दोस्त जो है वो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा, देखा होगा, कहते हैं सर मैंने इस व्यक्ति को आज बनाया, आज मेरी वजह से आज ये इतनी ऊपर है और मैं कुछ नहीं हूं, ये है। कुछ लोग कहते हैं ना, यानी मित्रों की सहायता से आगे बढ़ते हैं, मित्र ने सहायता, तो ऐसे लोग किसी की सहायता भी करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान के चलो सत्ता में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, तो वो क्या करेगा, अपना स्थान, उच्च स्थान प्राप्त करेगा। ये चिन्ह होने के कारण उच्च स्थान प्राप्त करेगा। लेकिन इसकी एक कमी होती है, वो क्या करता है, जब सब कुछ पूरी हो जाएगी ना चीजें उसकी, सपोज वो उसे मंत्री पद मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन ना वो अपना लास्ट में ना, आपने देखा होगा कुछ कहोगे मैं इस पद से त्याग देता हूं, वो छोड़ देता है। अब मान के चलो कोई सत्ता में ही नहीं है, सत्ता में नहीं है, टॉप लेवल पर है वो, कहां, कंपनी में किसी जगह पर है, तो वो क्या करेगा, आज मैं इस सीईओ पद से त्याग दे रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, अब मैं अपनी जिंदगी कहीं और बिताना चाहता हूं। यानी अपने मनोरथ पूरे होने के बाद वह उक्त पद से त्याग दे देगा। अच्छा, एक और चीज भी है, ऐसे लोग ना अपना स्वतंत्र तरीके से काम करने वाले होते हैं। अब मान के चलो कोई व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से काम कैसे करता है, अपनी फ्रेंचाइजी खोली हुई है, अपना काम खोला हुआ है, ये भी तो होता है। कुछ लोग किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, वो अपनी चलाते हैं, ये भी तो होता है नहीं होता। और कोई कंपनी ऐसे लोगों को ही हायर करती है जो अपनी चलाने वाले हो। मैंने बहुत देखा है रियल एस्टेट में ना, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अपनी अपनी लाइफ में,
तो वो डिसीजन लेता है व्यक्ति, अपनी चलाकर ही डिसीजन लेता है। सक्सेस हो गए तो टॉप लेवल पर, नहीं हुए तो निकाल दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की माता पिता की उम्र बहुत लंबी होती है और ये व्यक्ति अपने माता पिता की सुख सुविधा के लिए हर कदम उठाता है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, परोपकारी होता है, कुशल होता है। इसमें एक कमी होती है, ये आलसी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता, भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों के से घृणा करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं, कार में बैठे होंगे, अरे यार तू क्यों भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, अपना काम करना यार, तेरे को भगवान ने पैर दिए, हाथ दिए। उन्हें सुनाना शुरू कर देते हैं। देखा है ना बहुत लोग। ये जरूरी नहीं ये वाला चिन्ह होने से करते हैं, बट लेकिन ये चिन्ह क्या करता है, उनसे घृणा करता है, घृणा करता है। वो कहता है ये लोग समाज में कलंक है, इसके पतन के लिए मुझे कोई ना कोई स्टेप उठाना है। कुछ लोग देखते हैं ना क्या करते हैं कि इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए कि ये लोग ऐसा काम ना करें कि तो मैं ऐसा करता हूं, इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, मैं इनको रोजगार दूंगा, मैं इनको कुछ करूंगा, मैं एक फाउंडेशन बनाता हूं, मैं इनको रिक्शा देता हूं, ई रिक्शा देता हूं, मैं इनको एक ठेला देता हूं, ये सब्जी लगाएंगे, मैं इनको एक टेलीफोन बूथ लगाकर देता हूं, ये टेलीफोन बूथ लगाकर कुछ ना कुछ काम करें, मुझे ये गंदगी साफ करनी। ऐसे लोग बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं, नहीं होते। और ये ही के कारण वह इतनी प्रबल हो जाती है कि अपना धन लगाकर इनको जो है ना आगे बढ़ने के लिए जीविका अर्जन करने का साधन उपलब्ध कराते हैं। उन्हें घर तक दान दे देते हैं। कुछ आपने एक देखा होगा, गुजरात में कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, अपने एम्प्लॉइयों को लाइफ में घर तक दान दिए कि ये लोगों को घर मिलेगा तो इनको टेंशन कम रहेगी, इनको टेंशन कम रहेगी, मेरी कंपनी में ये काम करेंगे और फिर वो मेरी कंपनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, ऐसे लोगों प्रक्रमी होते हैं और जितना इनको इनके बारे में बताया जाए वो कम है। ये समुद्र शास्त्र में लिखा है, डिट्टो बातें समुद्र शास्त्र में लिखी है। यानी अगर आप यहां मछलियां ढूंढो इस चिन्ह के अलावा, ये चिन्ह बना किसी को समझ नहीं है ये चिन्ह क्या है, ठीक है, तो आप मछलियां ढूंढो, ये कहो कि आपकी तरक्की इस मछली के कारण हुई है, या आपकी तरक्की जो है ये वी के साइन के साथ हुई है, यहां पर स्टार बना है इसके कारण हुई है, ठीक है, तो आप गलती पर हो। ये चिन्ह इतनी सामर्थ्य रखता है कि ये सूर्य पर्वत पर आकर ये व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो यश कीर्ति इसके सामने घुटने टेकती है। अब मान के चलो कि किसी के, अब जैसे ये व्यक्ति हैं, इनके हाथ में कितना अच्छा साइन है, ये कितना अच्छा साइन है, ये कितने अच्छे साइन है। अगर ये साइनों के साथ एक साइन और आ जाता ये, तो यहां मछली की जरूरत थी नहीं थी ना, मछली की जरूरत थी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये चिन्ह इतना इतना आगे बढ़ा देता है इनकी लाइफ में। यानी ये चिन्ह मक्खन का काम करते हैं। रोटी तो ये चिन्ह है, रोटी यानी भाग्य रेखा जितनी स्ट्रांग होंगी, सूर्य रेखा जितनी स्ट्रांग होंगी, ये उस पर बोनस डालता रहेगा, ये चिन्ह बोनस डालकर ऊपर उठाएगा। अब मान के चलो किसी के हाथ में कोई चिन्ह है ही नहीं, कोई रेखा ही नहीं है, ना सूर्य रेखा है ना भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग है, पर लेकिन ये साइन बना हुआ है। अब ये साइन क्या करेगा, उसको टॉप लेवल पे भी पहुंचाएगा, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब ये स्ट्रेंथ तो ये नहीं है ना, ये स्ट्रेंथ थी ना, ये स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अब क्या होगा, वो अपने लेवल पर टॉप लेवल पर पहुंचेगा। यानी मेहनत करके जहां, अगर सपोज एक स्कूटर चलाने वाला, 3 व्हीलर चलाने वाला व्यक्ति था, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं ना, 3 व्हीलर चलाने वाला व्यक्ति था, ये साइन उसके हाथ में आ गया। अब वो क्या करेगा, एक 3 व्हीलर से 2 3 व्हीलर, 3 3 व्हीलर, एक टैक्सी लेगा, एक ट्रक लेगा, आगे जाकर वो तरक्की कर रहा है ना। अब वो पैसा आया, उसका डाइवर्जन कहां पर गया,
मुझे एक अनाथालय खोलना है, ये गरीब जो है ना, ये मेरे से देखी नहीं जाती गरीबी, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसने करना शुरू करा। आपने उसे क्या राजनीतिज्ञ में ढूंढोगे आप? हर आदमी का लेवल अलग होता है ना। तो ये चिन्ह उसको उस उपलब्धियों तक कहीं तक पहुंचाएगा, अगर ये रेखा नहीं है तो। एक उदाहरण के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। हर हाथ को अब उसके हाथ के हिसाब से समझना चाहिए। मैंने जो बात बोली कि भैया ये लोग जो होंगे उनके पास सुख होगा, सुविधा होगा, ये सब कुछ होगा, वह तो वो टॉप लेवल पे होंगे, शासन में उच्च पद पर होंगे, अपना पद छोड़ देंगे। तो ऐसे लोग भी तो होते हैं ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बेटा आप संभालो, आप संभालो मेरे बिजनेस को, आप संभालो, मैं जो हूं अब कहीं और। तो उसने अपना पद छोड़ दिया, सीईओ पद का छोड़ दिया, अपने बच्चे को बिठा दिया। क्यों नहीं समझ सकते पामिस्ट्री को आप पामिस्ट्री को ये क्यों समझते हो कि जो चीजें लिखी हैं वो तोते क्यों बनते हो? तोते नहीं बनना चाहिए। तो कितना अच्छा साइन है ये, जो कि लेकिन अगर ये व्यक्ति जो घृणा करता है उन लोगों से, यहां पर वो अपने, अगर उसका मंगल ऊपर उठा है, मंगल बहुत ऊपर, तो उससे गुस्सा जो होगा उन लोगों पर आएगा ज्यादा। समझ रहे हो? तो वहां गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं उससे। वो गलत वचन बोलना शुरू कर देता है, गालियां तक दे देगा। देखा है ना, कुछ लोग गालियां तक देते हैं, भाग यहां से भाग, कहते हैं ना, तू करना तो है नहीं कुछ भी, आया बड़ा यहां पर तू भीख मांग रहा है, जा कमा। लेकिन अगर ये साइन है, आगे जाकर उसकी भावनाएं जरूर डेवलप होती हैं कि मैं इनके लिए कुछ करूं। देखा आपने? दिखाऊं? मैं आपको दिखाता हूं। देखो, बुध चिन्ह सूर्य क्षेत्र का फल, जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य क्षेत्र पर बुध ग्रह का चिन्ह अंकित हो तो वह एक अच्छा कुशल व्यापारी व्यवसायी होता है। ठीक है? कुलपति होकर अनेक मनुष्य पर शासन करता है, यानी नीचे उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं। इसके वैभव और प्रतिभा से उसके इष्ट मित्रों की को अत्यधिक लाभ होता है। यानी इसके प्रभाव से अगर मित्र उनकी सहायता लेते हैं तो उन्हें फायदा होगा। वह शासन सत्ता में उच्च पद पर प्राप्त करके अपनी अभिष्ट सिद्धि करता है और अपने मनोरथ पूर्ण होने पर उक्त पद का त्याग कर देता है। देखा, बाद में छोड़ देगा। अब एक आदमी ने अपनी कंपनी बनाई, सब कुछ करी, सीईओ बना, लेकिन वो क्या करेगा? अपने बच्चों को दे देगा, किसी को दे देगा। समझ रहे हो? ये भी तो हो सकता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करने में हमेशा आगे रहते हैं। माता पिता दीर्घायु के होते हैं। यह माता पिता को सुख सुविधा में सदैव आगे रहते हैं। व्यक्ति स्वभाव से उदार होता है, परोपकारी होता है। ठीक है? अब देखो ये क्या करता है, भिक्षावृत्ति से जीवन व्यापन करने वालों से हार्दिक घृणा होती है। इस प्रकार के हीन मनोबल कार्यों को वह समाज का कलंक मानता है, पतन का कारण करता है। और देखो, इस संबंध में इतनी प्रबल हो जाती है उसकी ये शक्ति कि वह अपने धन से भिक्षा करने वाले लोगों की जीवन, देखो आप, उनको कार्य लाएगा, उनका बिजनेस खुलवा कर देगा, सुचारू व्यवस्था भी करता है। देखा, मैंने एक एग्जांपल दिया, उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को घर प्रदान किया ताकि ये लोगों टेंशन फ्री रहें और मेरी कंपनी में ज़्यादा काम करें। यहां भी बिजनेस की बात सोच रहा है क्योंकि वह कुशल व्यापारी है, इसलिए यहां उनको खुलवा कर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो वो ऐसे भी करते हैं। ग्रहहीन को घर भी बनवा कर देता है। देखा, आ गया ना।
देवता के समान होता है। एक चिन्ह, एक चिन्ह। और देखो यहां लिखा हुआ था, किसी ने बताया ही नहीं। यहां पर तो बस वो साइन बनाया हुआ है। पहले क्या करा, एक यूं बना दिया, एक सर्कल बना दिया, यूं करके यूं बना दिया, ये साइन को यहां पर डाल दिया, एक साइन। और आप मछली को ढूंढ कर कहते हो कि मछलियां ढूंढ रहे हो, यहां पर स्टार का चिन्ह ढूंढ रहे हो, यहां त्रिशूल ढूंढ रहे हो। यह परोपकारी बनाता है। यहां पर सूर्य पर्वत में त्रिशूल परोपकारी बनाता है। यह व्यक्तियों को मंदिर निर्माण में आगे कार्य बनाते। ये आपने देखा है ना वीडियो में। लेकिन सच्चाई क्या है, इस चिन्ह की सच्चाई क्या थी? इसलिए तुक्के के पाम रीडर से तौबा तौबा, तौबा तौबा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।